एक्सरसाइज 8.2 या एक्सरसाइज 8.1, उनको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहाँ जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 मैथ बाय वक्कास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे। तो जैसे आपने दबाया देखिए आपके सामने एक्सरसाइजेज आ गए। इसी तरह 2 की जगह 1 लिख के प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सरसाइज तक ईजिली पहुँच सकते हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एज़ यूजुअल हम क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और उसके बाद 1 बाय 1 जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, के जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उन सबको आपने सॉल्व करना है। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर पेयर ऑफ इक्वेशन किसे कहा जाता है? तो देखिए कोई भी चीज़ दो होती है तो उसे पेयर कंसिडर किया जाता है। जैसे जूते दो होते हैं तो वो पेयर होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब दो इक्वेशंस। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं इन सब के अंदर दो इक्वेशंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक इक्वेशन ये है एंड एक इक्वेशन ये है। इसी तरह 2 के अंदर एक ये है इक्वेशन और एक ये है। तो इसीलिए पेयर ऑफ इक्वेशंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब कहा क्या जा रहा था कि दी गई जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इन सबको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मुराद यहाँ पे क्या होगा? सॉल्व करने का मुराद यहाँ पे सोल्यूशन होगा या वैल्यूज़ मालूम करना। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। किसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है? एक्स एंड वाई के अंदर जो है आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे? तो पहला क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा और फिर उसका जो आंसर आएगा तब मैं अच्छे से बता दूंगा आपको कि इस तरह से एक्स एंड वाई के अंदर हमने वैल्यूज़ मालूम की। और एक चीज़ और कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप मालूम करेंगे तो ग्राफिकली आपने मालूम करना है कि एक ग्राफ होना चाहिए, उस ग्राफ के मदद से आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ मालूम करो, ठीक है। ये उसने कंडीशन, ये शर्त रखी है दरमियान में। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओवरऑल बताऊं तो जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इन सब को अंदर से आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ये सिंपल सी वो बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, ठीक है। या जिसको एसओएल डाल के ये दो नुक्ते या कोलन डाल लो, ठीक है। उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था एंड और क्या था? 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस थी, इनको वैसे का वैसा लिख लिया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? देखिए मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि अभी मैं कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन दोनों इक्वेशंस को। तो पिछले 8.1 के अंदर, 8.2 के अंदर सिर्फ एक इक्वेशन होती थी, उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन ये एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी है जैसी पिछली एक्सरसाइजेस थी, बस फ़र्क क्या है, उधर एक इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया था, इधर दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हमें ऑर्डर पेयर चाहिए होता था। ऑर्डर पेयर मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती थी, फिर इस तरह से एक टेबल बनता था और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते थे। तो ये सारा एक रफली फॉर्मेट था जो कि आप लोगों को याद आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे इस उस तरह की इक्वेशन में कि हम उसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम कर सकें। तो चलिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा। तो इसको मैं यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर क्योंकि एक तरफ वाई रख लेते हैं और बाकी सारी इक्वेशन की चीज़ें दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। तो x को इधर ले आते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप और लिख दो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और सॉरी और तो मिट गया। और इसके बाद यहाँ पे एंड डाल दो या कोमा डाल दो, और उसके बाद जो है इसको भी ऐसे करते हैं कि एक तरफ y रख लेते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अगर इधर मैं माइनस वाई को रहने दूं तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2x, और इसके बाद क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए। और इसके बाद ये माइनस को रिमूव करना है तो मुझे क्या करूँगा कि -1 से इधर भी डिवाइड करवा दूंगा और -1 से इसके अंदर से माइनस कॉमन लेकर इधर भी डिवाइड करवा दूंगा। ये चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी, इसलिए अभी मैं सीधा सा फिर माइनस डाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ कि ऐसे हो गया।
या एक स्टेप डाल ही देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स को आसानी हो। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए y माइनस माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे साइंस। तो 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, और उसके बाद अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, चाहे ऐसे समझ लो, लेकिन एक्चुअली में -1 इधर भी डिवाइड करते हैं और इधर भी डिवाइड करते हैं। तो इन दी एंड आप यहाँ पे लिख लोगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन जिसे आप x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक ये इक्वेशन। तो इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ताकि इनका इस्तेमाल करें तो आपको पता हो कि किस इक्वेशन की बात की जा रही है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं हम, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जगह थोड़ी मेरे पास कम है, आप लोग इसको पेज पर जो है थोड़ा खुला खुला करके कर लीजिएगा। जैसे ऐसे लिखिएगा y इज इक्वल टू -x, और थोड़ी सी लंबी लाइन, और फिर ये ऐसे जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वरना ऐसे भी काम चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टेबल चाहिए जिसकी मदद से हम अपने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सके। तो चलिए टेबल ले आते हैं। तो ये आ गए हमारे टेबल्स, दोनों के दोनों, ये इक्वेशन 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 के लिए। और टेबल बनाने से पहले आप ऊपर जो है ये स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है, टेबल ऑफ पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। तो सही सी बात है कि इधर हम x लिखते हैं और इधर y लिखते हैं, तो कोई भी नंबर जब इधर होते हैं तो बेसिकली उनसे क्या पता चलता है, x और y से एक पॉइंट का पता चलता है कि ग्राफ के ऊपर वो किस जगह वो पॉइंट है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट का वर्ड आएगा, टेबल ऑफ पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशनों के टेबल की स्टेटमेंट लिख दी। अब चलिए इनके अंदर इनको फिल भी कर लेते हैं। तो पहले टेबल को फिल करूंगा इस इक्वेशन की मदद से, y इज इक्वल टू -x। तो यहाँ पे रफ अमल कर लेता हूँ और साथ साथ मिटा दूंगा, या नीचे करते हैं, इधर नहीं करते, इधर खिचड़ी मच जाएगी, तो नीचे यहाँ पे करते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास y इज इक्वल टू -x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। हमें सिर्फ दो दो नंबर अगर हम मालूम कर लेंगे x और y के, तो हमारे लिए इनफ है। तो इसलिए दो दो हम मालूम करेंगे। तो जैसे एक अगर अगर x की वैल्यू जो है मैं 0 रखूँगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y 0 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज 0 ना प्लस का होता ना माइनस का होता। ठीक इसी तरह y इज इक्वल टू -x, यानी एक वैल्यू मालूम कर ली, दूसरी वैल्यू मालूम करनी हो तो y इज इक्वल टू -x। अब माइनस की जगह 1 रखूँगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि दो वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, तीसरी भी चलो मालूम कर ही लेते हैं। अगर तीसरी मालूम करो तो y इज इक्वल टू -x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, अगर 2 पुट करूँगा तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। तो अगर y की वैल्यू 2 पुट की तो -2 आया। तो चलिए टेबल 1 को फिल करते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 0, या ऐसे डॉट डॉट डाल देते हैं जिसका मतलब फॉरएवर, इधर डाल देते हैं 0। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। इसी तरह x की वैल्यू जो है वो 1 रखी तो y की आ गई -1। इसी तरह x की वैल्यू 2 रखी तो y की आ गई, यानी कि x की वैल्यू 2 रखी तो y की आ गई 2। और इसके बाद आगे भी चल रहा है सिलसिला, तो ये 3 डॉट यहाँ पे डाल दो। जब भी बॉक्स ना बचे पीछे तो आप 3 डॉट उसी बॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड की तरफ चलूँ तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इक्वेशन क्या इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगेन चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल यही है। तो इसकी मदद से कोऑर्डिनेट्स मालूम करूँ तो y इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 0 रखी तो कितना आया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी कि 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y 3 के इक्वल आता है। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, इधर x आ गया, इधर y, और इधर डॉट 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 डाल देते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ x 0 के इक्वल रखा तो y किसके बराबर आया था, 3 के इक्वल आया था। इसी तरह एक और वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 2x की जगह 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 1 2, 2 प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y 5 के इक्वल आता है। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y 5 के इक्वल। दो एंट्रीज भी काफ़ी होती हैं जैसे मैंने बताया था, इधर फिर डॉट 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 डाल दो। अब जो है हमारे पास टेबल वाला हिसाब किताब पूरा हो गया। अब हम मालूम करेंगे
यानी ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए ग्राफ लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 0 है, तो 0 0 होता है इधर, तो पहला तो हो गया। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1। तो एक्स एक्सिस पे 1 जो है वो ये है, वाई एक्सिस पे -1 ये है। तो ये दोनों पॉइंट इधर यानी मिलेगा, तो एक पॉइंट डाल देते हैं हम इधर, ठीक है। और अब यानी 2 से भी काम हो जाएगा, लाइन हमने ऐसे डालनी है, लेकिन क्योंकि तीसरा लिख लिया है तो वो भी कर ही लेते हैं कि 2 और -2 एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा और ये रहा -2, तो ये मिलेगा इधर, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक भी काफ़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया तो डाल देते हैं। ऐसा ना हो कि लिख लिया तो फिर डालो ना, तो लिख लिया तो डाल दो उसको। उसके बाद ये हमें पता चल गया लाइन कहाँ जा रही है, तो इधर लाइन डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दी स्ट्रेट लाइन, इसके इधर भी एरो डाल देते हैं, इसके इधर भी एरो डाल देते हैं। तो ये तो एक लाइन आ गई। दूसरी लाइन अगर डालें तो वो देखते हैं दूसरे टेबल में। तो दूसरे टेबल में एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3। एक्स एक्सिस पे 0 तो यहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे 3 तो वो यहाँ होता है। तो इट्स मीन के एक पॉइंट तो आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5, तो वो एक लाइन आ जाएगी सॉरी इधर, और एक लाइन आ जाएगी इधर। तो 2 पॉइंट्स हमें मालूम हो गए, तो 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ भी लाइन ड्रॉ करूँ सीधी एक, तो ये मैंने आप देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए। इधर भी एरो डाल देते हैं अब, और इधर भी एरो डाल देते हैं, या इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर लगे। यस, अब ये हो गया। तो यहाँ पे भी एक एरो डाल देते हैं, और इनके साथ इक्वेशंस पूरी लिख देते हैं। फर्स्ट लाइन ये वाली थी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y = 0, और दूसरी लाइन क्या थी, y = 2x + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा y = 2x + 3। अब बाकी क्या काम रह गया, बाकी ऑर्डर पेयर लिखना रह गए। तो ऑर्डर पेयर इधर तो आ गया 0 0, और इधर करेंगे तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, और इधर करेंगे तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5। तो एक पे ऑर्डर पेयर इधर आ जाएगा, और इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो इस पॉइंट में आ जाएगा x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे -1 है, और लास्ट में इस पे आ जाएगा x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे -2 है। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी कि आसान सी बात थी कि 2 लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब ये लाइंस जहाँ पे मिल रही हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है, इसको आप ऐसे सर्कुलेट कर दो, और ये ऑर्डर पेयर क्या है वो आपने लिखना है। तो ये है हमारे पास x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे +1। तो इस ऑर्डर पेयर की हमें तलाश थी, ये ऑर्डर पेयर हमने हासिल कर लिया। तो अब जो है इसके बाद हम इस पॉइंट को जो है वो कोई एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको W का नाम दे देते हैं, बिकॉज वकास W से शुरू होता है, तो W ही ठीक है यहाँ पर। तो W हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट का मतलब आपस में मिल रही हैं। और उसके बाद इन लाइंस का भी, ये जो 2 लाइन है, इन लाइंस का भी नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम मैं L रख देता हूँ और इसका L डैश रख देता हूँ, ठीक है। ये 2 नाम लिख दिए मैंने। अब जो है हमारा ग्राफ मुकम्मल हो गया। अब कंक्लूजन या आंसर नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, जिसको एक बार पढ़ भी लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि द कॉमन पॉइंट W, ऑब्वियसली बात है, जो कॉमन पॉइंट है उसको मैंने W का नाम दे दिया, इसलिए यहाँ पर W लिखा, ठीक है। तो द कॉमन पॉइंट W जो कि क्या -1 1 ऑन बोथ द लाइन्स L एंड L डैश। यस, बिल्कुल, ये जो कॉमन पॉइंट है ये L लाइन है और ये L डैश लाइन है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। इस तो ये बता दिया, ये भी समझ में आ गया होगा। इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही वो सोल्यूशन था जो हमने मालूम करना था ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि सर ये सिस्टम वाली बात समझ में नहीं आई, ये सिस्टम वाली बात बताइए। तो देखिए ऊपर चलते हैं। तो देखिए याद रखिए, किसी भी एक इक्वेशन को हल कर रहे हो तो क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें या 2 लाइनों की बात करें, तो जब भी 2 चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो
उस चीज़ को सिस्टम कहा जाता है कि बिकॉज ये दोनों एक सिस्टम के तहत लाइन जो है आगे बढ़ रही हैं, इसलिए इसको सिस्टम कहा गया है। जो मैं जानता तो ऑनेस्टली आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा वो इसमें क्या राय देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे सिस्टम कहा गया। तो ये दोनों इक्वेशन एक सिस्टम बना रही हैं और इस सिस्टम का यानी सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन का मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करने को सोल्यूशन कहा जाता है। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है डब्ल्यू। तो मैंने ऊपर ये बताया था, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे एक्स और वाई के लिहाज से आपने सोल्यूशन मालूम करना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू -1 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो इसलिए क्वेश्चन में ऊपर लिखा था यहाँ पर कि इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली, कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है आपने ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं किया। तो एक्चुअली इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 2 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, बाकी ये 3 आप खुद करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा SOL, जिसका मतलब सॉल्यूशन या सॉल्व, और यहाँ से इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे ही दोबारा से उतार लेता हूँ और यहाँ पे एंड लिख लेता हूँ और इधर आ जाएगा x + 2y और इधर आ जाएगा = 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको कन्वर्ट करना होता है हमें ऐसी इक्वेशन में कि हम y की वैल्यूज़ मालूम कर सकें। तो इधर से इसको करूँ तो ये हो जाएगा y, इधर ही रख लेते हैं, और ये उधर जाके हो जाएगा -2x, ठीक है। और इधर चलूँ तो इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, बल्कि इधर एक स्टेप फालतू होगा, इधर जाके हो जाएगा 2 और -x आके इधर माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद इधर आ जाएगा y = 2 - x, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1 का, ठीक है, और इसको आप नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 2। इसके बाद जो है हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे और बॉक्सेस बना लेंगे जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे हम। तो ये आ गई हमारी स्टेटमेंट और बॉक्सेस, इसको फिल कर लेते हैं। फिल करें तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y, ठीक इसी तरह इधर भी x और y आ जाएगा। इधर भी डॉट डॉट डाल देते हैं और इधर भी डॉट 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 डाल देते हैं, क्योंकि ये फॉरएवर वैसे ही अजीब लग रहा है एक्चुअली, तो पहले पूरा टेबल पहले करते हैं। तो अगर वैल्यूज़ मालूम करना शुरू करूं तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y = -2x, तो यहाँ पे आ जाएगा y = -2x। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू मालूम करो तो y = -2x, और साथ में अगर यहाँ पे 1 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा -2। तो यानी कि ये 2 वैल्यू आ गई। तो यही बस 2 ही काफ़ी हैं। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाता है y की वैल्यू भी 0, और अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो y आ जाता है मेरा -2 के इक्वल। और यहाँ पे एंड सो ऑन डाल देते हैं, इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो इसको देते हैं यहाँ से मिटा। इस वाले हिस्से को सॉल्व करें तो इधर इक्वेशन थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा पेन देगी, ज़्यादा तो नहीं। y = 2 - x / 2 ये इक्वेशन है। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2 / 2 - x / 0। अब x की जगह जो मुझे 0 पुट करना था तो मैं x की जगह क्या करता हूं, 0 पुट करके ही लिख लेता हूं ताकि स्टेप ना लिखना पड़े। और उसके बाद ये तो हो जाएगा पूरा 0 से डिवाइड, जो भी चीज़ होती है वो 0 हो जाती है। तो पीछे बच जाएगा ओनली हमारे पास कितना, यहाँ पे बच जाएगा 2 / 2, 2 × 1 = 2। तो बेसिकली पीछे हमारे पास क्या बचा, 1। तो यही लिख देते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो y आ जाता है 1 के। ठीक इसी तरह दूसरी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, y = 2 - x / 2। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ क्या कहते हैं, 2 - x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 / 2 यानी
देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 2 को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम क्यों इस तरह की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हम और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स में जो जो नंबर्स डालते जाओ वैल्यूज़ निकलती आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर दूँ और फिर नीचे 2 लिखूँ तो अब मज़ेदार काम हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के बाद एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, और पीछे बचेगा 0 और 0 ख़त्म कर देगा 2 को, तो फिर बच जाएगा पीछे 0। तो पता क्या चला कि अगर हम x की जगह 2 पुट करें, 2 पुट किया था ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x की जगह 2 पुट किया तो पीछे बच जाता है 0, और यहाँ पे डॉट डॉट डाल के इसका मतलब आगे इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। इस नीचे वाले हिस्से को सारा मिटा देते हैं और अब जो है यहाँ पर लेकर आ जाते हैं ग्राफ। तो ये आ गया हमारा फाइनली ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ करो तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 0 है, तो 0 0 तो हम जानते हैं कि वो इधर आएगा, तो ये आ गया इधर। और उसके बाद आ गया 1 -2, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -2 है, तो वो आ जाएगा इधर। इन दोनों को मिलाएं तो ये बनता है इधर, तो इनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद एक पॉइंट डाल देते हैं इधर, और अब एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं ऐसे जो इन दोनों पॉइंट्स को छू कर गुजर रही हो। तो ये आ गई वो लाइन जो कि दोनों पॉइंट्स को छू के गुजर रही है। और इसके बाद जो है दूसरे को अगर देखें तो 0 और 1 ऑर्डर पेयर था हमारे पास, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1, तो इट्स मीन यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। उसके बाद यानी कि एक पॉइंट यहाँ डाल लेते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा है 2 और 0, तो x एक्सिस पे 2 जो कि यहाँ पे आता है, y एक्सिस पे तो 0 है तो यहीं पे ही रहेगा, तो इट्स मीन एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो इन दोनों पॉइंट को जो है आपस में मिला लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ गई दूसरी लाइन जो कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अब आपको वो पॉइंट नज़र आ गया जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हमें चाहिए था। अब इसके बाद इनका नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखूं तो हम इस लाइन को L का नाम दे देते हैं, और इस वाली लाइन को L डैश का, या नीचे करके लिख देता हूँ, सॉरी, इसको L का और इसको L डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं आपस में लाइन, इनको नाम दे देते हैं W का। अब जो है ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर लिखूँ तो इधर तो आ जाएगा 0, और इधर कितना आ जाएगा, यानी 0, और उसके बाद 1 -2, तो इधर आ जाएगा 1, -2, और इसके बाद दूसरी साइड पे जाएं तो इधर आ जाएगा 0, 1, और इधर आ जाएगा 2, 0। तो ये सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए। इसके बाद इधर ऐसे एरो डाल देंगे ताकि जिससे ये पता चले कि ये फॉर एवर है, ठीक है। और इधर भी एरो डाल देंगे और इधर भी एरो डाल देंगे। तो इस तरह से हमें हमारी फिगर मिल गई। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो होता था 2 पॉइंट ऐसी जगह पे मिलते थे जहाँ को डिफ़ाइन किया जा सकता था, जैसे 5, 6 या कुछ भी ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए। वो क्या कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दरमियान में करके है। अब ना तो ये हमारा अपवर्ड 2 कंसीडर होगा, ना ये 3 कंसीडर होगा, क्योंकि इनके दरमियान में। इसी तरह एक्स एक्सिस की उल्टी साइड पे चलें तो ना ये हमारा -1 कंसीडर होगा और ना ये 0, क्योंकि ये मिड में आ गया। आई होप मेरी बात अगर जूम करके समझाऊं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे मिड में है। अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इस बात का पता चलाएंगे कि ये किस जगह पर है। तो इसके लिए आपको अब फर्दर आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा, और हम यानी कि मैथमेटिकली ये पॉइंट मालूम कर लेंगे कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ पे ये मिल रहे हैं तो उसमें से एक जो है हमारी x की वैल्यू है और दूसरी y की वैल्यू है। ऐसे ही है ना, तो हमें बेसिकली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करना है, जो कि ग्राफिकली तो हम मालूम करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए हम मैथमेटिकली मालूम कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशंस चाहिए होंगी कि जो क्वेश्चन में थी। ये 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ लिखने के बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2।
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से, जैसे इसके अंदर x भी है और y भी है, इसी तरह इसके अंदर भी x और y है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के अंदर से या तो इस y को रिमूव कर दो किसी तरह और x की वैल्यू मालूम कर लो, या फिर इस x को रिमूव कर दो किसी तरह और y की वैल्यू मालूम कर लो। दोनों यानी दोनों काम कर सकते हैं। तो अब मैं इस x को रिमूव कर देता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपने छोटी क्लासेस जो हैं पिछली, उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे, तो करूँगा तो शायद याद भी आ जाए कुछ स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के अंदर से x को कैंसिल करने के लिए इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो x है इन दोनों को एक जैसा करना होगा, सिमिलर करना होगा, ताकि हम इनको काट सकें। तो सिमिलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर जो है मेरे 2 की कमी है ना, अगर मैं यहाँ 2 ले आऊँ किसी तरह तो फिर ये कैंसिल हो सकती हैं। तो अगर मैं 2 लाऊँ तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स के, इक्वेशन 2 के बोथ साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन 2 थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अगर मैं इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ और इधर भी पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन बन गए, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब जो है यानी कि इस वाली को तो हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में यानी कि सबट्रैक्ट करवा लूँगा कि मैं चाहे तो फर्स्ट में से थर्ड माइनस कर दूं या थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दूं, दोनों सूरतों में x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली जिसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि बाय सबट्रैक्टिंग, कि मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर से। तो इक्वेशन 3 कौन सी है, इक्वेशन 3 ये वाली है, तो इसको लिख लेता हूँ सबट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो बड़ी होती है उसको ऊपर वैसे तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। तो ये इक्वेशन 3 आ गई, इसमें से 1 माइनस कर रहा था, 1 कौन सी है, ये वाली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लूँगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है सबट्रैक्ट करते हैं जब भी तो साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी, क्योंकि ऊपर सारे प्लस थे। और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और सबट्रैक्ट करूँ तो अब ये एक दूसरे से ऑपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो गए, जो कि हम चाहते थे कि x कैंसिल हो। और इधर 4 में से एक गया तो पीछे बच जाएगा पॉजिटिव 3y इज इक्वल टू 4। और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 3, यानी ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यही y की वैल्यू जो है 4 डिवाइड बाय 3, ये यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसी के इक्वल होगी। बस हमने मैथमेटिकली मालूम कर ली, तो इसलिए यहाँ पे अभी मैं मिटा के y की जगह लिख दूंगा 4 डिवाइड बाय 3, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू चाहिए तो वो भी पहले मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा से नीचे जाते हैं, दोबारा से अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पता होगा कि y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं, स्टेटमेंट की सूरत में लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बता दिया कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं पुट करने के लिए, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x वैसे का वैसा प्लस y की जगह पुट करूँगा 4 डिवाइड बाय 3 जैसे कि ऊपर y की वैल्यू है, और यहाँ पे आ जाएगा 0। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द 6 डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 द 6 2 टू द 4। तो x किसके इक्वल आया, x हमारे पास आ गया माइनस 2 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी
मालूम कर ली जो कि हमें चाहिए थी। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद एंड में कंक्लूजन लिख दोगे कि द कॉमन पॉइंट्स W, और वो किसके बराबर है 0 2 डिवाइड बाई 3 के, जो कि x की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, और इसके अलावा साथ में y एक्सिस पे कितना है 4 डिवाइड बाई 3, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। तो ये दोनों पॉइंट एंड में बताने होते हैं, तो इसलिए ये W की सूरत में बता दी। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन बोथ द लाइन्स L एंड L डैश। तो ये देख लीजिए ऊपर ये L डैश है और ये L है, ये दोनों इस जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दी एंड हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया। और उसके बाद अब ये -2 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 3 ऊपर ग्राफ के ऊपर भी लिख देते हैं। तो अब मुझे मिटाना होगा एक्स वाई को, तो ये लिख दिया मैंने इस पॉइंट के साथ एक्स एक्सिस के -2 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 3, और डब्ल्यू थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एसवाल कॉलन, और उसके बाद आ जाएगी इक्वेशन एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा एंड छोटा सा, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -y। अब हम y को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यही करते हैं ना। तो मैं इधर y को रहने देता हूँ और उधर -2x बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा, और इधर एंड लिख के अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -y इज इक्वल टू x, क्योंकि एक ही बात है ना, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई सा भी पहले लिख सकते आप हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू -x। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं भी आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इधर भी -1 से डिवाइड करवा दिया, इधर भी -1 से डिवाइड करवा दिया, इधर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 लिखते नहीं है तो खाली y बच गया, और इधर -x बच गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 आ गए। अब बॉक्सेस यानी बॉक्सेस लेके आएंगे। तो ये आ गए हमारे बॉक्सेस विद स्टेटमेंट के। मैंने बता दिया कि ये टेबल बनाया है पॉइंट्स के लिए जो कि हासिल होंगे इक्वेशन 1 और 2 से, या इक्वेशन 1 और 2 के पॉइंट्स के लिए बॉक्सेस बनाए, ऐसे भी समझ सकते हो। तो चलिए पॉइंट्स बनाते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा x, इधर आ जाएगा y। ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2x + 1। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है +1 और 1। तो y जो है वो बराबर 1 के आया अगर x की वैल्यू 0 रखी। तो यहाँ पे डॉट 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 डाल देते हैं, यहाँ पे भी डॉट 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 डाल देते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इसको यहाँ से दे देते हैं मिटा, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर मालूम करते हैं। तो दोबारा से लिखते हैं -2x + 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा y। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो कितना आता है, -2 + 1 -1। अगर पॉजिटिव 1 पुट किया तो -1 y की वैल्यू आए। तो बस 2 काफ़ी हैं, इधर 3 नुक्ते डाल दो और इधर भी 3 नुक्ते डाल दो। चलिए जी इसकी तरफ चलते हैं। जब इसकी तरफ चलेंगे तो अब हमारा जो साथी होगा वो ये वाली इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -x, और इसको मिटा लेते हैं, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को इरिटेट करे। और उसके बाद अगर ये तो आसान सा है, माइनस अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नुक्ते, यहाँ पे भी 3 नुक्ते, यहाँ पे 0 वैल्यू रखी तो 0 आ गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे x की जगह मैं 1 रखूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1। तो 1 रखा तो -1 आ गया, और यहाँ पे भी 3 नुक्ते, यहाँ पे भी 3 नुक्ते। तो आई थिंक यहाँ तक कहानी जो है आप लोगों को सारी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे चलें तो अब हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा। तो ये आ गया ग्राफ पेपर जिसके ऊपर आप इन लाइंस को ड्रॉ करोगे। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 और 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 0 जो कि हो जाएगा इधर, और वाई एक्सिस पे 1, तो यानी कि इधर करके आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। और उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 जो कि इधर है, और वाई एक्सिस पे -1 जो कि इधर है। तो यानी ये दोनों आपस में इधर मिलेंगी। तो इधर ही आते हैं सारे पॉइंट। आई डोंट नो, ये हिस्सा कुछ ज़्यादा आई थिंक कुछ अहम रोल रखता है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए हम एक लाइन डाल देंगे। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और कोशिश करता हूँ कि सीधी लाइन डल जाए। तो ये आ गई हमारी लाइन। इसके एक एरो डाल लेते हैं इधर, एक डाल लेते हैं इधर,
और ये थोड़ा सा इस पे ना थोड़ा सा इधर करके है। एक्चुअली आईपैड पे ना लाइन डालना ये एक मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस आईपैड में जो आप नहीं देख सकते या समझ सकते। वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगी, लेकिन आपके लिए आसान है। आपने स्केल रख के ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों पॉइंट्स को, जैसे आप देखिए ये लाइन थोड़ा सा इधर है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाना है, ठीक है। मुझको फॉलो मत कर लेना कि सर ने ये जो डॉट है मोटे मोटे मैं इसीलिए डालता हूँ कि अपनी गलती को छुपा सकूँ, तो लेकिन ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि एक आईपैड पे ड्रॉ करना काफ़ी इस तरह पॉइंट्स को मिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन आप लोग स्केल रख के इजीली इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो एक लाइन आगे, दूसरी लाइन को अगर करें तो ये एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे भी 0 है, तो ये तो फिर इधर करके आ गया एक पॉइंट। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -1 है। एक्स एक्सिस पे 1 ये और वाई एक्सिस पे -1 जो है वो ये, तो ये पॉइंट जो है वो इधर आता है, ठीक है। इधर दोनों लाइनें मिलती हैं, तो इधर दोनों लाइनें, इधर तो पहले से एक डॉट है माशाल्लाह से, तो ये दूसरा डॉट आ गया। और अब जो है आपकी लाइन देखिए एक यानी ऐसे जाएगी, ठीक है। इसको मैं सीधा डालने की कोशिश करता हूँ। यस, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये बिल्कुल सीधी डल गई और इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक जगह पे मिल भी रहे हैं। तो चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं L और इसका नाम रख देता हूँ L', ठीक है। और इसके बाद ऑर्डर पे अच्छा, मैं तो रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग रेड मत कर लीजिएगा। मैं रेड कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज आईपैड के ऊपर जो अहम चीज़ होती है, मेरी कोशिश होती है इससे मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पिक्चर है ना ये इतनी ज़्यादा वाज़े है, यूजली पेपर या कॉपी के ऊपर ये इतना ग्राफ वाज़े नहीं होता, इसलिए मैं कलर हाईलाइट हो तो ऑप्शन ब्लू ब्लैक इस्तेमाल हो गया, तो फिर रेड मुझे सही लग रहा है, जो कि सही मायनों में फील करा रहा है कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया L' और यहाँ पे जहाँ मिलते हैं इसको हम W रख देते हैं। और ऑर्डर पेयर लिखें तो इसका ऑर्डर पेयर जो W का है वो क्या है, W का ऑर्डर पेयर इधर इधर मिल रही है ना, तो एक्स एक्सिस पे है 1 और वाई एक्सिस पे है -1। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 इंटू कोमा और -1, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट आ गया जो हमने मालूम करना था। बाकी के ऑर्डर पेयर जो है मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। तो ऑर्डर पेयर लिखूँ, इधर जो था वो 0,0 आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे तो वही था जो पहले से लिखा हुआ है, या दोबारा भी लिख देते हैं इधर 1, -1 और इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा 0,1, तो 0,1 और इसके बाद आई थिंक अब कोई पॉइंट बचा नहीं है, तो ये सारा इस तरह से लिख लिया। अब नीचे फाइनली मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो फाइनली ये हमारी स्टेटमेंट आ गई जिसमें मेंशन कर दे कि W जो है वो 1 - 1 है। ग्राफिकली भी मैंने मेंशन यहाँ पे ये चीज़ कर दी। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों को समझ में आ गई है। और एक्सरसाइज के एंड में ये बोलूँगा कि अपनी तरफ से जो मैं बेस्ट जानता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आई, कोई सवाल है माइंड में, तो अपने स्कूल टीचर या अपनी एकेडमी टीचर के पास जाके उसे कंफर्म कर लीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैं इंसान हूँ, इंसान गलती करता है और वो बाय ह्यूमन एरर भी होती है और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे आती हैं तो शायद गलत आती हों, तो इसलिए भी ऐसे हो सकता है। तो ओवरऑल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी और इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो के एंड में मैं बात करूँगा कि किस तरह से आप सब लोग जो है मेरी तमाम बनाई हुई वीडियोज़ तक पहुँच सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहाँ जाकर टाइप करेंगे वकास नासिर। जैसे ही आप वकास नासिर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल वकास नासिर के नाम से मिल जाएगा। यहाँ पर साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो क्या होगा, हर बार जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो। इसके अलावा ये जो बेल नज़र आ रही है, अगर आप इस बेल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ना सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर बेल भी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो हो गया सब्सक्राइब के ऊपर बात कि हर बार जब मेरी वीडियो बनेगी तो आपको कैसे पता चलेगा। बाकी मेरे वीडियोस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल पर जाना होगा। मेरे चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये टैब नज़र आ रही होंगी, होम की, वीडियोस की, प्लेलिस्ट की, कम्युनिटी की। तो होम के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना होगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे तो आपको मेरी तमाम फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे। जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ या आने वाले वक्त में बनाऊँगा, तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट है ना, तो आपको अभी तक तो एक वीडियो बनाई है तो
तो आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह 10th क्लास की मैथ के ऊपर आपने जाना है और कि उन वीडियोस को देखना है तो आप 10th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट के नीचे व्यू फुल प्लेलिस्ट है, इसको दबाएंगे तो आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मैं 10th की अभी तक बना चुका हूँ। इसी तरह आप सवाल जवाब की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 20 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो सब मिल जाएंगी। 9th क्लास की फिजिक्स के ऊपर मैं 22 वीडियोस बना चुका हूँ। तो जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करोगे तो आपको वो 22 वीडियोस जो हैं अभी तक मैं बना चुका हूँ वो सारे मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। 9th क्लास की मैथ के ऊपर 55 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, जिसको देखने के लिए आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये दूसरा चैप्टर तरतीब से शुरू हो गया, 2.1, 2.3, 2.4। इसी तरह आप सारी यानी मैथ जो है जो भी मैं बना चुका हूँ सब के सब आपको इसमें मिल जाएगी। इसी तरह 9-10 के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से हर फोल्डर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब है, जब कभी मुझे कुछ बात करनी होती है आप लोगों से या कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरी अपडेट्स मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियोस शेयर करता हूँ या बात करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की थी 3 दिन पहले। तो ये एक छोटा सा डेमो था। आई होप अब जो है आप सब लोग जो है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के तमाम वीडियोस तक पहुँच सकते हो। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं तो बदले में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते जाइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है वो बनाता चला जाऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।